दोस्तों सभी के लिए गुड न्यूज़ है। भारतीय रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने जा रही है। 15 जुलाई को जो नोटिफाइड होगा इस वैकेंसी में ALP, JE, ट्रेन मैनेजर, टेक्नीशियन और जितने भी जो सेफ्टी कैटेगरी से रिलेटेड पोस्ट है इसमें शामिल है। हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ स्टेशन मास्टर पोस्ट भी इसमें रहेगा। तो ये जो वैकेंसी है रेलवे GDC डिपार्टमेंट रेलवे एग्ज़ाम के ज़रिए पूरा करने जा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है। GDC एग्ज़ाम पूरी इंडियन रेलवे में सेंट्रलाइज्ड मैनर में लिया जा रहा है। मतलब पहले होता ये था, जो GDC एग्ज़ाम है, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है रेलवे में, ये जोन वाइज हुआ करता था। मतलब जो भी जोन है वो अपने ज़रूरत के हिसाब से वैकेंसी निकालती थी, फिर उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, फिर उसका फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर करना, फिर पोस्टिंग। इसमें काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है, ये जोन के हाथ से, अभी जोन के हाथ में नहीं है, ये रेलवे बोर्ड ने एक लेटर इशू किया है 20 तारीख को, जिसमें बताया गया है कि सारे जनरल मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो भी वैकेंसी है सेफ्टी कैटेगरी से रिलेटेड उसमें ये भर्ती आने वाली है। तो लेटर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मीनवाइल जो भी चैनल में पहली बार है उनका मैं स्वागत करता हूँ, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए कहता हूँ सबसे कि आप लोग यार देखते हो, लेकिन कोई कल सब देखते सब है लेकिन लाइक कोई नहीं करता। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं जो इस लेटर में बताया गया है। जो इसमें पहला पॉइंट बताया गया है, आपके स्क्रीन में मैं बता दूंगा। 25% जो वैकेंसी है उसमें GDC के थ्रू फिलअप की जाएगी। तो इसमें होता ऐसा है, जो भी वैकेंसी रहती है रेलवे में उसे 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू पूरा किया जाता है। उसके बाद 25% GDC के थ्रू लिया जाएगा, जैसे में बताया जा रहा है। जो बाकी जो 15% बच रहा है वो LDC के माध्यम से या फिर पूल्ड कोटा वैकेंसी, इस तरीके से जो अन्य डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसके जरिए किया जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है 1/7/2023 से लेके 1/7/2025 तक जो भी रेलवे का एक असेसमेंट है, इतनी वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी। रिटायरमेंट भी होते रहते हैं और बहुत सारे कारण की वजह से, तो जो वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसमें से जो 25% है GDC के माध्यम से लिया जाएगा। और उसमें ये जो मैंने पोस्ट बताया है, खासकर जो सेफ्टी कैटेगरी है उनका ये जो वैकेंसी फिलअप की जा रही है। और इसमें ये भी बताया गया है पहले पॉइंट में कि ये जो भी GDC एग्ज़ाम होगी RRB के तर्ज पे होगी, जैसा CBT एग्ज़ाम होता है। और उनका जो मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पोस्टिंग, ट्रेनिंग जो भी रहता है सब RRB के तर्ज पे हो जाएगी। इसमें जो दूसरा पॉइंट डिस्कस किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ जो सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय है ऑलरेडी, सिर्फ वही अपियर कर सकते हैं। तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ये GDC एग्ज़ाम क्या जो रेलवे एस्पिरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, जिनका नहीं हुआ कि जो रिसेंट एग्ज़ाम है, तो उनके मन में डाउट रहता है क्या हम भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी ऐसा नहीं है। जो ये GDC है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है रेलवे में, तो इसमें फिर और एक क्वेश्चन ये आते हैं कि जो हमने अभी ज्वाइन किया है, जो न्यूली ज्वाइन, तो क्या इसमें हम लोग अपेयर कर सकते हैं क्या? इसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ सर्विस कितना चाहिए रहता है? देखिए, इसमें नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ सर्विस, जिसमें जो इससे पहले जो GDC होते थे उसमें नहीं था। आपकी जो काबिलियत है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पे ये एग्ज़ाम होता है। आज जैसा आपका एलिजिबिलिटी रहेगा, आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, आप उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ सर्विस नहीं रहेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। पहले जो ALP हो गया तो उसके लिए आपको ITI होना चाहिए। ठीक है, JE है तो आपको डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए। ट्रेन मैनेजर है तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से आपका क्या क्वालिफिकेशन है वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। तीसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगी। जो 15/7/23 को जो नोटिफिकेशन आएगा वेबसाइट पे, सारे RRC के वेबसाइट्स पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। और ये जोन वाइज एग्ज़ाम होता है। तो और एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या जो भी सेंट्रल रेलवे का जोन है, क्या वेस्टर्न रेलवे के जोन में अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखिए, ये तो जब जो नोटिफिकेशन आएगा तो मालूम पड़ेगा, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है ऐसा नहीं होगा। ये जोन वाइज ही होता है। आप अपने जोन के कई भी डिवीज़न में आप जा सकते हैं, आपका जैसा मेरिट रहेगा। क्यों? इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए ज़्यादातर जो रेलवे एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो तो नॉर्थ इंडियन ही रहते हैं। ठीक है, अगर जिनकी पोस्टिंग साउथ में है तो सब साउथ से फिर नॉर्थ में जाना चाहेंगे, और जो नॉर्थ में है तो नॉर्थ में ही एग्ज़ाम देंगे। तो काफ़ी वैकेंसी का काफ़ी इशू आने लगेगा कि सब एक ही तरफ ट्रैफिक जाने लगेगा। तो इस हिसाब से आप जिस जोन से आप बिलोंग करते हो आप उसी जोन में ही रहोगे, लेकिन आपका डिवीज़न चेंज हो सकता है एज़ पर योर मेरिट। ठीक है, तो इसमें जो ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बताया गया 15/7 है।
और जो क्लोजिंग डेट है वो 14/8/2023 रात के 12 बजे से पहले। पॉइंट के जो डिस्कस किया गया है 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला जो ग्रुप है उसमें ALP टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, जो दूसरा ग्रुप है जो जूनियर इंजीनियर्स का रहेगा, तीसरा जो ग्रुप है वो ट्रेन मैनेजर्स का रहेगा। तो इसमें ग्रुप इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन सबकी अलग अलग होती है ना। जैसे कि ALP जो है वो उनका ITI होना चाहिए, और जो JEE है उनका तो डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए, और जो ट्रेन मैनेजर उनका BCom ग्रेजुएशन, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा। तो इस हिसाब से इनका ग्रुप बना दिया गया है। तो ग्रुप के वाइज अकॉर्डिंगली एग्जाम होगा RRB के तर्ज पर। जो अगला पॉइंट है 5th, इसमें बताया गया है जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तब उसमें आपका पूछा जाएगा कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आप किस चीज़ में आपका अपने एक्सपर्टीज़ है आपका। जैसे कि जो जूनियर इंजीनियर्स है, तो क्या जूनियर इंजीनियर्स तो कई तरह के होते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर रहते हैं, और इस तरीके से कई तरह के जो इंजीनियर्स रहते हैं उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको ऑप्शन मिलेगा। तो उस बेसिस पे आपका फिर एग्ज़ाम भी होगा। इसी तरीके से टेक्नीशियन का, फिर ट्रेन मैनेजर्स का। तो ये 5th पॉइंट में ये क्लैरिफाई कर दिया गया है, और इसमें ये टेम्पलेट नोटिफाइड करेंगे RRB के पैटर्न में, और ये जल्दी शॉर्टली आपको शेयर किया जाएगा। 6ठा पॉइंट काफ़ी क्रिटिकल है। इसमें साफ साफ बता दिया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से, सारे जनरल मैनेजर्स जो भी रेलवे है जितने भी जोन, उन्हें बता दिया गया है आप जब भी नोटिफिकेशन नोटिफाई हो जाएगा 15 तारीख को, 1 महीने के अंदर तो सारा प्रोसेस फॉर्म फिलअप का वो तो हो जाएगा 1 महीने के अंदर। फिर अक्टूबर के पहले तारीख तक सारे रेलवेज़ को, जो सारे जोन है उनको तैयार रखना होगा। जो भी एलिजिबल, जो भी कैंडिडेट है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, वो 1 तारीख तक उनको प्रिपेयर रखना पड़ेगा, और रेलवे बोर्ड को बताना पड़ेगा कि हम रेडी हैं। तो ये इसलिए कहा गया है 6 पॉइंट में ऐसा कि 1/10/2023 तक सारे जोन को रेडी रहना है एलिजिबिलिटी कैंडिडेट लिस्ट लेके। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी है, फिर उस बेसिस पे फिलअप होगी, एग्ज़ाम डिसाइड होगा, एग्ज़ाम डेट, फिर कॉल लेटर इशू होगा उसी तरीके से। तो ये काफ़ी रेलवे सीरियस लग रहा है इस बारे में। उसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो इसमें बताया गया है, ये जो जितने भी डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर और शेड्यूल जितने भी है, ये एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी के द्वारा बताया जाएगा। एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा जल्द से जल्द, और एक यूनिफाइड कैलेंडर बनाया जाएगा। जितने भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ है, आपका शेड्यूल कब, कौन से ग्रुप का कब एग्ज़ाम है, कितने बजे है, कौन सा डेट है, और इस तरीके से जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा ताकि कैंडिडेट को आसानी हो कि उनको समझने में, ताकि क्योंकि क्या ड्यूटी भी करना है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है, फिर एग्ज़ाम भी देना है, तो काफ़ी सहूलियत का ध्यान रखा गया है। और ये सारी चीज़ें आपको शेयर की जाएगी इन ड्यू कोर्स जोनल रेलवे के द्वारा। 8वां पॉइंट में ये बताया गया है GDC एग्ज़ाम में जो वैकेंसी फिलअप की जाएगी, अगर इसमें भी कोई वैकेंसी मतलब लेफ्ट बाकी रह जाती है, वैकेंसी फिलअप नहीं हो पाती है, फिर वो पोस्ट डायरेक्ट कोटा में डेडिकेट कर दिया जाएगा। तो इससे ये हिंट मिलता है। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, हमारे जो भी भाई बहन देख रहे हैं वीडियो, और लेकिन जो रेलवे एम्प्लॉय नहीं है, तो वो निराश ना हो। इससे ये लेटर से हिंट मिलता है कि 2024 में भी RRB NTPC की भर्ती आएगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी है। तो इस 8 पॉइंट से मालूम पड़ रहा है कि जो भी वैकेंसी फिलअप नहीं होगी तो डायरेक्ट को दे दिया जाएगा। तो मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आने जा रहा है 2024 में, मेरा ऐसा अनुमान है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं होप करता ऐसा गलत ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं अक्सर पूछते रहते हैं कि रेलवे की न्यू वैकेंसी कब आएगी, और क्या उसमें RRB NTPC की कब वैकेंसी कब आएगी, ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस लेटर में काफ़ी बताया गया है। तो काफ़ी ये अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिलना है। ये आखिरी मौका, मैंने थंबनेल में आपने देखा होगा इसलिए कहा है कि ऐसा वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। खासकर जो न्यूली ज्वाइंट ग्रुप डी के स्टाफ है, और जो 2019 के बैच में भी ग्रुप डी आए थे, जो इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे वो आगे बढ़े, तो ये आपके पास मौका है कि, और ये काफ़ी एग्ज़ाम, आप ऐसा मत सोचिएगा कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है तो इसे मतलब ईजी होगा। RRB का जो डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है वो नो डाउट हार्ड होता ही है, लाखों कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन अभी जो आपका कंपटीशन होने जा रहा है, ये जो चुन के आए हैं, ये जो हीरे और मोती, जो सोने आप लोग, तो ये सब ऑलरेडी जो छट के आए हैं तो ऑलरेडी टैलेंटेड है। तो कंपटीशन तो इसमें भी कट थ्रोट होने ही वाला है। पहला इसका रीज़न है कि जो भी कैंडिडेट्स है स्मार्ट है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आप ही जितने टैलेंटेड है उनमें होने जा रहा है। दूसरा, ये कंपैरेटिवली ईजी होता है, तो ईजी होता है तो कट ऑफ इसका ऊपर जाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है।
तो आप कोई भी कोताही मत बरतिएगा, जी तोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि ऐसा वैकेंसी फिर कभी आएगा। रेलवे अपने अभी मूड में दिख रहा है, जैसा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई उड़ीसा में बालासोर में, तो उसमें रेलवे ने रियलाइज़ किया कि सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट हमें जल्द से जल्द फिलअप करना चाहिए जो भी है। तो ये आपका मौका है, आपका जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कृपया जल्द से जल्द इसकी मतलब प्रिपरेशन में लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका शायद फिर से नहीं मिलेगा आपको। तो आशा करूँगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। आप कमेंट्स में बताइए आपको क्या डाउट्स है, और जल्दी में और एक वीडियो इस जीडीसी में एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने आरआरबी का डायरेक्ट एग्जाम भी दिया है, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी दिया है, थोड़ा बहुत इसमें एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे शेयर करूँगा अगले वीडियो में।